द्वारस इलाके के वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम और दल बदल को लेकर कांग्रेस नेता सुखबीर सुब्बा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस पार्टी हम शुरू से इस एरिया में शांति चाहते हैं और अभी जब भी पार्टी आता है मैंने विधानसभा के चुनाव या कोई भी चुनाव होता है तो ऊपर से कुछ उथल पुथल मचाते हैं। अब आप देख रहे हो दिल्ली में कोई बीजेपी वाला हमारे पहाड़ के नेता टीएमसी में जा रहा है, कोई टीएमसी वाला बीजेपी में जा रहा है, विनय खेमा और विमल खेमा, कोई बीजेपी को उधर जा रहा है, कोई यहाँ टीएमसी के आ रहा है। और यहाँ कुछ रणनीति हमारे बंगाल सरकार में कुछ गलत है और हो सके उनके क्या नीति है अपने पार्टी को जिताना, और हमारे तरफ से दिख रहा है ये उनके थोड़ा ये नीति ममता जी का गलत नीति है ये। और जैसे आदिवासी भाई का कुछ विरोध था कि हम यहाँ ऊपर से आने नहीं देंगे और विनय विमल को आने नहीं देंगे, उनका भी कहना सही है। और जब भी यहाँ इस तरह के जातिवाद को लेके कुछ गोरखालैंड की बात होता है तो वो लोग भी जो पढ़े लिखे समझदार है कुछ तो उनसे भी प्रतिक्रिया होगी, लेकिन ये बात नहीं कि हम उसको घुसने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे। एक देश में संविधान होता है जिसमें अगर कोई गलती उनकी कोई गलती ना हो, कोई गिल्टी ना हो, दोषी ना हो, तब तक उनको कहीं आना जाना किसी का रोक नहीं, वो सरकार रोकता है। और रही बात हम इस डुअर्स में हम यहाँ के बाशिंदा से सबसे मिल के रहना चाहता है। कोई किसी अभी चुनाव के टाइम में इस तरह जाति विशेष को लेके कोई टिप्पणी ना करें। और हम यही भी चाहते हैं कि विमल जी भी अपने जो नीति गोरखालैंड की हिल में करे तो ठीक है। जब भी यहाँ आते पहले भी उन्होंने ऐसे कहा कि आत्मा तो हमारा डुअर्स में है, लेकिन लास्ट में जाके जब कोई जीटीए मिला या हिल काउंसिल मिला उन्होंने सिर्फ वहीं तक सिमट गया। यहाँ के लोग ऐसे अकबर लामा जैसे मर के ऐसे रह गए, ना उसका बेटा को कोई पूछ रहा है ना किसी को पूछ रहा है। और जैसे अब इसके बाद में गोरखा सर्टिफिकेट के लिए भी हमको दर बर दर इधर से ऊपर ठोकर खाना पड़ा। और अभी रही बात सुखराम मुंडा का टीएमसी से बीजेपी में जाने का, उनका पहले भी एक था ऐसा आ चुका था, वो जाने वाला था विल्सन चपरामारी के साथ, लेकिन गए नहीं। अभी आज हमने सुना वो शुभेंद्र अधिकारी के साथ में वो बीजेपी ज्वाइन किया और यहाँ भी उनको पता था उनके पीछे अभी जनाधार नहीं है, उनको लग रहा था और पार्टी को भी एक बोझ ही लग रहा था। उनको भी यहाँ कोई इतने ज़्यादा उन्होंने खास विकास के लिए कोई काम किया ऐसा दिखा नहीं। और शायद उनको पता चला कि मेरा जनाधार खो चुका है। और पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग नागराकाटा कॉन्स्टिट्यूंसी में 50,000 वोट से टीएमसी पीछे था। तो हमें वो सब देखना नहीं है। जो भी हो, आज ये आपने पूछ लिया तो मेरा बजाना फर्ज था, लेकिन हम लोग अभी भी डुअर्स में जो हम बीजेपी हो या टीएमसी सभी पार्टी के सिद्धांत अच्छे होते हैं, लेकिन ये कार्यकर्ता आपने देख ही लिया। अब आज तक वो बीजेपी ने कहा टीएमसी वाला सब गलत है, दादागिरी करता है, ये करता है, वो करता है। आज वो उसी विधायक को आज बीजेपी मिला तो वॉशिंग मशीन पाउडर में सफाई हो गया ना उनका, वो निर्दोष हो गया। तो ये है राजनीति। बस ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप लोग समझदार हैं। धन्यवाद। अच्छा सर, ये नागराकाटा कंस्टिट्यूंसी को लेकर, द्वारस की कंस्टिट्यूंसी को लेकर आपका कांग्रेस का क्या स्टैंड है, क्या मुद्दा है जिसको लेकर आप लोग चुनाव लड़ेंगे इस बार? हमारा मुद्दा सिर्फ इसी साल, इसी विधानसभा, इसी लोकसभा चुनाव में हमारा मुद्दा नहीं रहता है। कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सभी धर्म, सभी जाति, सभी के विकास चाहता है। और अभी हम ये बगानों में कहेंगे कि मिनिमम वेजेस, पर्जा पट्टा, ये घिसा पीटा डायलॉग हम नहीं कहेंगे। इसको कहाँ से करना है, किस तरह से, किस विधि से, किस ऐन से, कौन वकील बैठा है और कौन गृह मंत्री कैसे, उससे अच्छी तरह मिल के उसको पास कराएंगे जैसे पहले भी होने वाला था। और अभी हम लोग जैसे किसान के साथ खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि किसान बिल में 3 कानून जो बिल्कुल आघातकारी है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक होना चाहिए ना, सरकार क्यों नहीं उसको क्लियर कर रहा है। एक वही आलू आज जनवरी में आप 8 रुपये में खा रहे, वही आलू आप 50 रुपये में खा रहे हैं, ये गलती है ना किसका।
आप जब सरकार को बोलगा कि इसेंशियल कमोडिटीज़ में एक जगह रखना है कि सरकार एक दाम निर्धारित करे, तो ये क्या किसी का बिजनेसमैन का बीच वाले का मोनोपोली चल रहा है ना। तो ये सब चीज़ है। और हमारे आप ममता जी ने किया स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, रूपश्री क्या, कन्याश्री क्या वगैरह बहुत क्या उन्होंने, जय जोहार वृद्धा के लिए पेंशन बहुत क्या। लेकिन यहाँ कार्यकर्ता जो था, हमारे पिछले एमएलए हो या पिछले एमपी हो या ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, सब ये लोग समय के अनुसार पार्टी बदलते हैं। खाली जनता वोट के पीछे दौड़ते हैं और लास्ट में भड़काते हैं। लास्ट में देखा आपने, वही लोग अब अच्छे हो जाते हैं उधर जाके। लोग हमें तो जनता के एक्चुअल मुसीबत उसको निपटाना है। और जिस तरह से एक्चुअल में जिसको अधिकार मिलना है, जिसको जॉब कार्ड मिलना है तो बाकायदा उसको अधिकार के साथ मिले, जिसको रोज़गार मिलना बाकायदा उसकी ईमानदारी के साथ मिले, ना कि घूस दे के, किसी के पीछे चक्कर काट के, किसी सरकारी मुलाजिम को घूस दे के, या तो किसी पार्टी के पीछे 10 साल झंडा पीछे पकड़ के फिर बाद में चमचागिरी, इस तरह चल रहे हैं यहाँ। तो लास्ट में फिर वो भी जाके दल बदल रहा है। इस तरह का ना हो, अनैतिक कार्य ना हो, साफ सुथरा जिसको अधिकार मिलना चाहिए। सरकारी मोदी जी भी दे रहे हैं, ममता जी भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ घपला करने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ही है। तो ये कार्यकर्ता साफ सुथरा, स्वस्थ, ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। हमारा कांग्रेस इस समय यही हमारा नीति है। धन्यवाद।